आज इनेलो की तरफ से राज्यपाल से मुलाकात की जा रही है। अभय चौटाला के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात जो है वो राज्यपाल से करने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि इनेलो का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंच गया है। इनेलो नेताओं का प्रतिनिधिमंडल हरियाणा राजभवन पहुंचा है। अभय चौटाला के नेतृत्व में ये मुलाकात की जा रही है। ये तस्वीरें भी आपके तक साझा कर रहे हैं। बता दें कि राज्यपाल को आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। इनेलो प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए राजभवन पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके तक साझा कर रहे हैं। बता दें कि अभय चौटाला अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए सौंप चुके हैं। हरियाणा राजभवन वो पहुंची हैं। ये तमाम तस्वीरें चंडीगढ़ से इस वक्त सामने आ रही हैं। हरियाणा राजभवन की ये तस्वीरें हैं जहां पर इनेलो नेताओं की ओर से आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है। अभय चौटाला के नेतृत्व में इनेलो नेता राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात बेहद अहम रहने वाली है क्योंकि राजभवन में पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन जो है वो सौंपा जा रहा है। हमारे सहयोगी हरसिमरत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हरसिमरत, ओवर टू यू। बिल्कुल शमीला, आपको बता दें कि इस समय जो है अगर आज देखा जाए तो बहुत सारी राजनीतिक ऐसी गतिविधियां जो हैं वो चंडीगढ़ में देखने को मिली हैं, चाहे वो कांग्रेस का प्रोटेस्ट हो या फिर राजभवन आना हो, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो इनेलो जो है, चाहे ये है चाहे कांग्रेस है, वो आज राजभवन आना चाहते हैं और मुद्दे जो हैं लगभग सेम है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो इनेलो की तरफ से आज जो है राज्यपाल से मुलाकात की जा रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि राजभवन के बाहर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अभय चौटाला जो हैं वो पहुंचे हैं खास तौर से, और उनके साथ जो विधायक हैं इनेलो से, चाहे वो आदित्य चौटाला हैं या फिर अर्जुन चौटाला हैं, वो भी उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मुलाकात जो है वो बताई जा रही है कि फिलहाल जारी है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ। और मुद्दा जो है फिलहाल किसानों का है, क्योंकि हाल ही में देखा गया था कि जिस तरह से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो कि किसान नेता हैं और 22 दिन से ज़्यादा हो गए हैं वो आमरण अनशन पर हैं। लगातार उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और बीते दिन की बात की जाए तो अभय चौटाला खुद जाकर के उनसे मिल के आए थे, उनका हालचाल जाना था और उनसे जब बात भी हुई तो उनका कहना था कि स्थिति बहुत दयनीय है और अगर ऐसे में कोई ऊंच नीच हो जाती है तो सबको संभालना, खास तौर पर किसानों को संभालना और माहौल संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि फिलहाल इसी मुद्दे पर जो है अभय चौटाला बाकी नेताओं के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए गए हैं और देखना होगा कि आखिरकार क्या आश्वासन जो है वो राज्यपाल से मिलता है, क्योंकि लगातार किसान भी यही कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र जो है आकर के उनकी बात सुने और उनसे बात करे आकर के और ये मसले जो हैं सुलझाए जाएं, क्योंकि किसान भी फरवरी 2024 से बैठे हुए हैं पंजाब की सरहदों पर और उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। पहले तो किसान जैसे तैसे जाना चाहते थे, पर जैसे केंद्र के साथ बात हुई, केंद्र ने कहा कि आप पैदल आ सकते हैं, तो किसानों ने भी मर्जी बड़े जत्थे जो हैं वो चलाए, पर पैदल किसानों को, निहत्थे किसानों को भी नहीं आने दिया जा रहा। तो ऐसे में किसान भी मजबूर हैं। एक दिन ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और आज की बात की जाए तो किसान भी ट्रैक्टर जो है मार्च के बाद अब रेले रोकने पर मजबूर हैं। ऐसे में केंद्र क्या कदम उठाएगा, तो उसके लिए खुद जो पार्टियां हैं वो भी सामने आती नजर आ रही हैं। इसी के तहत इनेलो की तरफ से आज जो है वो राज्यपाल से मुलाकात की जा रही है। जी हरसिमरत, जिस तरीके से देखा गया है कि सरकार की ओर से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि हरियाणा का किसान खुशहाल है, पंजाब का किसान चाहे परेशान है, लेकिन हरियाणा के किसानों को सब जो नई जो है उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है, नई योजनाएं जो है उनके लिए लागू की जा रही हैं, पर वहीं दूसरी ओर ये मुलाकातें भी की जा रही हैं किसानों को मसले को लेकर। तो किस तरीके से इन सबको देखा जाए? बिल्कुल, आपको ये चीज़ें मैं बताऊंगी, साथ ही आपको दृश्य भी दिखा देते हैं। मुलाकात करके वापस आ रहे हैं अभय चौटाला बाकी नेताओं के साथ, आपको ये भी यहाँ से हम दिखाते हुए नजर आएंगे। साथ साथ मैं आपको बताती हूँ शमीला कि जिस तरह से दावा किया जा रहा है हरियाणा में जो एमएसपी है वो राज्य के तौर पर दे दी गई है। 24 फसलों पर एमएसपी जो है मुख्यमंत्री ने खुद इसकी घोषणा की कि हरियाणा के किसानों को मिलेगी। वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए तो पंजाब के जो किसान हैं वो चाहते हैं कि केंद्र जो है दे, और पंजाब के नहीं अपितु पूरे देश के जो किसान हैं वो चाहते हैं कि देश भर में जो है एमएसपी केंद्र की तरफ से लागू की जाए। और फिलहाल आपको दिखा दें कि अभय चौटाला जो है वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार क्या कहते हैं इनसे भी जान लेते हैं और सुन लेते हैं कि क्या मुलाकात रही है और क्या कुछ जो है बातचीत रही और आश्वासन क्या दिया गया है। क्या आश्वासन दिया गया सर, आपकी मुलाकात थी? आगे आ जाओ सर, प्लीज, ये मानेंगे नहीं सर, आप आगे बस थोड़ा नीचे कर लो, थोड़ा नीचे कर लो, मुझे भी तो तुम्हारी शक्ल दिखनी चाहिए।
भाई साहब, लंबी मुलाकात रही राज्यपाल से आपकी, क्या कुछ चर्चा हुई है, कुछ जानकारी दीजिए। आज महामहिम से इसलिए मिलने आए थे हमें, पिछले लंबे समय से पंजाब और हरियाणा के जो बॉर्डर है, चाहे वो खनौरी का बॉर्डर है, चाहे आपका ये शंभू वाला बॉर्डर है, यहाँ लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत आ रखी है। सरकार किसान की आड़ में आम लोगों को परेशान कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि आप किसी को जाने से रोक नहीं सकते। हमने महामहिम से कहा है कि ये सरकार लगातार लोगों को परेशान करने में लगी हुई है। है तो हमने रिक्वेस्ट करी महामहिम से कि आप दखल करें और सरकार से कहें कि भी इस तरह से रास्ते बंद करके आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। महामहिम ने भी चिंता जाहिर करी इस बात के ऊपर कि भी इस तरह से अगर किसी को रोक रखा है, खास करके इस बात को लेकर के चिंता जाहिर करी भी किसान को जाने से, दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है। तो हमने उनसे यही रिक्वेस्ट करी है कि आप ये बात सरकार को समझाएं और ये रास्ते खुलवाएं ताकि लोगों की कठिनाई खत्म हो जाए। और हमने उनको ये भी याद दिलाया कि देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ इस देश में 3 काले कानून बनाए थे, लंबे आंदोलन के बाद वो पिछ लिए और उस वक्त आश्वस्त किया था बाकायदा तौर पे कि हम कृषि के जो 3 कानून है वो तो आप ले ही रहे हैं। ये वायदा किया था कि एमएसपी देंगे, एमएसपी का कानून बनाएंगे, कमेटी गठित करने की बात की थी। आज तक कमेटी नहीं बनी, उसकी वजह से किसान फिर से दोबारा। अब ये पूरे देश के किसान को मजबूर आ जाते हैं, सड़क पर लेना चाहते हैं। तो जब ये बात हमने उनके सामने रखी तब उन्होंने विशेष रूप से चिंता इस बात की जाहिर करी कि अगर अन्नदाता के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो फिर देश आगे नहीं बढ़ेगा। पहली दफा किसी महामहिम ने मतलब इन चीज़ों पे चिंता व्यक्त करने का काम किया। हमने उनसे कहा कि आप यहाँ की सरकार से भी कई रास्ते खोलने के लिए प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुँचाएं कि आज हरियाणा में इस तरह से सरकार जो है इस किसान आंदोलन की आड़ में जो लोगों को परेशान कर रही है। किसान नेता जो डल्लेवाल साहब है, मैं उनसे मिलकर के आया था। आपके माध्यम से सारे किसान नेताओं से एक आग्रह करना चाहता हूँ, सारे विपक्ष से भी कहना चाहता हूँ, सरकार से भी, केंद्र की सरकार से भी निवेदन करते हैं